हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3.3। ठीक है, 3.3 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम। तो पहले आपको पैरेललोग्राम क्या होता है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेलल, पैरेलल मीन्स दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। मतलब एक लाइन ये, एक लाइन ये, दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। इस तरह की लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अगर एक पेयर और ऐसा खींच दिया जाए, ये भी एक पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, अब ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिल सकती हैं। इसके अंदर का अगर हम ये पार्ट्स को हम लोग यहां से रिमूव कर दें, इतने पार्ट्स को, तो अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स, और इस 4 साइड्स को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज कीजिए ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की पहली खास बात ये होगी कि जो लाइंस होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, AB और DC बराबर होंगे, AB और DC बराबर होंगे, AD और BC बराबर होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि AB और DC बराबर है का मतलब हुआ कि AB और DC आमने सामने हैं। ठीक है, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो आमने सामने होंगी, जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। इसके आमने और इसके सामने, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली चीज ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है इसमें वो ये है, दिस एंगल से एंगल 1 और दिस एंगल एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो गए। समझ में आ रहा होगा, एंगल 1 और एंगल 2 आमने सामने हैं। ठीक है, ऐसे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 ये भी आमने सामने हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। तो दो प्रॉपर्टीज हमने कर ली, आमने सामने की साइड्स, अपोजिट साइड्स, और जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये दो चीज। ठीक, और नेक्स्ट चीज जो है इसमें वो क्या है? वो ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये एंगल और ये एंगल अगल बगल वाले, एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगल बगल वाले जो एंगल्स होंगे, इसके साइड में, एडजेसेंट साइड में जो होगा एंगल, वो और वो, उन दोनों का जो सम करेंगे वो 180 डिग्री आएगा। कोई और दूसरा पेयर बता सकते हो आप लोग? जैसे मैंने 1 और 4 बताया, कोई और दूसरा पेयर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, वो है 4 और 2, ये भी 180 डिग्री। 2 और 3 ये भी 180 डिग्री। 3 और 1 ये भी 180 डिग्री। ओके, तो जो भी पेयर्स होंगे, एडजेसेंट पेयर्स जो होंगे, उनका सम होगा 180 डिग्री। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। ठीक, एक प्रॉपर्टी और कि अगर मैं इनके डायगोनल्स को कनेक्ट कर दूं इस तरीके से और इस तरीके से, ये दो डायगोनल्स, ये डायगोनल्स मान लो O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो डायगोनल्स जो होंगे वो OC बराबर OA और OB बराबर OD। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की। पहला क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आपने हमेशा के लिए याद रखना है। क्लास 9th में चैप्टर जो है आपका है क्वाड्रिलेटरल, वहां भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, पूरा पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। तो अगर आपका बेस आपको पता है, डेफिनेशन पता है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिलहाल आप ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। नाउ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंगल्स की। तो उन एंगल्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और वो पैरेललोग्राम पे ही है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं, 5th और 2nd। चलिए पहले 2nd से स्टार्ट करते हैं। 2nd में मुझे x, y और z करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या इसमें से कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती है वहां पे? हाँ, हो सकती है। देखिए, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल की प्रॉपर्टी है, तो एंगल की प्रॉपर्टी तो एंगल वाला ही चीज यूज होगा। ओके, तो कैसे स्टार्ट करें? देखिए,
ये 50 और ये x, ये दोनों अगल बगल हैं, ठीक है। तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस प्रॉपर्टी को आप मेंशन करोगे ब्रैकेट में, ओके। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 130, ये तो मिल गया जी 130। y पता लगा सकते हो, बिल्कुल y भी ऐसे पता लगा सकते हैं या ऐसे पता लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि आमने और सामने दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू भी 130 डिग्री हो गया, ओके ऑलराइट। अब चाहिए हमें z निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। z कैसे निकलेगा, अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इसको W एज्यूम कर लीजिए। फिर से देखिए, आमने और सामने दोनों इक्वल होंगे, यानी कि W का वैल्यू जो होगा 50 डिग्री होगा। अब W और Z मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल सही। तो W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज 50 प्लस Z 180 डिग्री, यानी Z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, which is equal to 130 डिग्री, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकेंड का फिफ्थ पार्ट, उसको करते हैं। इसमें क्या है, देखिए हमें x, y और z, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, ओके। क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में आपको दिया होगा इन अ पैरेललोग्राम फाइंड x, y एंड z, जो भी है, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपको इजी लग रहा है। हमको देखो y मिल जाएगा, क्योंकि एंगल निकालना है तो यही दो प्रॉपर्टीज ही ज्यादा यूज होंगी, ऑलराइट। तो ये y और ये 112 ये इक्वल हो जाएंगे, y इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब y हमें पता चल चुका है 112 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल इस तरह बना हुआ है, ये इस तरीके से DAC, ये है 112, ये है 40 डिग्री और ये है x। अब मुझे x फाइंड आउट करना है। हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में कि अगर कोई ट्रायंगल होगा तो उनके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, okay. Write down the sum of angles of triangle is 180 degree, okay. Now add 152 equals to 180 degree, तो x equal to 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। x की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू भी हमें मिल गई 28 डिग्री, ओके। अब क्या फाइंड आउट करना है, z फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। फिर से यही प्रॉपर्टी नंबर 2, आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, बट हमको आमने सामने के एंगल चाहिए होंगे तो ये एंगल पता होना चाहिए था, इसलिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ठीक है, दो तरीके हैं, बगल वाला, ठीक है, 40 और z, इस एंगल को देखिए, ये पूरा एंगल है 40 प्लस z, और इसके पड़ोस में कौन सा एंगल है, y, जिसकी वैल्यू है 112 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 और 4 यानी कि ये एंगल A और एंगल D, इसका सम 180 डिग्री। A का वैल्यू है 40 प्लस Z, 40 डिग्री प्लस Z, D का वैल्यू है यह D 112 डिग्री इक्वल्स 180। तो Z का वैल्यू पहले से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 152 180 डिग्री, ओके। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 152 डिग्री, तो z इज ऑल्सो 28 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, वो तो क्या बात की बात है, क्लास 9 में पढ़ेंगे। फिलहाल z इक्वल्स टू 28 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो एंगल फाइंड आउट आपने इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालने हैं, ठीक है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो लगी थी वो ये थी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
180 डिग्री। ठीक है, तो इन 3 प्रॉपर्टीज को याद करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं आसानी से कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस लेकर करके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।